हर हर महादेव सभी को। आज हम लेकर आए हैं अहोई अष्टमी के बारे में। जाने पूजन विधि, मुहूर्त व चांद व तारों को देखने का समय और व्रत कथा। तो चलिए जानते हैं। अहोई अष्टमी का व्रत संतान की सलामती के लिए माताएं रखती हैं। मान्यता है कि इस व्रत के प्रभाव से संतान को लंबी आयु व खुशहाली प्राप्त होती है। जाने कब है अहोई अष्टमी व्रत। हिंदू धर्म में अहोई अष्टमी व्रत का बहुत महत्व है। हिंदू पंचांग के अनुसार कार्तिक कृष्ण पक्ष की अष्टमी को अहोई अष्टमी व्रत रखा जाता है। इस व्रत को माताएं अपने संतान की भलाई के लिए सुबह से शाम तक उपवास करती हैं। शाम को तारों को देखने के बाद व्रत पारण किया जाता है। कुछ महिलाएं इस व्रत को चंद्रमा के दर्शन के बाद खोलती हैं, लेकिन इस नियम का पालन करना थोड़ा कठिन होता है, क्योंकि अहोई अष्टमी के दिन चंद्र उदय देर से होता है। दिवाली के ठीक 8 दिन पहले आता है अहोई अष्टमी व्रत। अहोई अष्टमी व्रत करवा चौथ के 4 दिन और दिवाली से ठीक 8 दिन पहले पड़ता है। अहोई अष्टमी को कुछ जगहों पर अहोई आठे के नाम से भी जानते हैं, क्योंकि यह व्रत अष्टमी तिथि को किया जाता है, जो कि माह का 8वां दिन है। चलिए जानते हैं करवा चौथ के समान कठिन व्रत कैसे है अहोई अष्टमी का व्रत। करवा चौथ की तरह अहोई अष्टमी का व्रत भी कठिन व्रतों में से एक माना गया है। बहुत सी महिलाएं व्रत के पूरा दिन बिना जल ग्रहण किए रहती हैं और तारों को देखने के बाद ही व्रत का पारण करती हैं। तो चलिए जानते हैं कब है अहोई अष्टमी का व्रत। अष्टमी तिथि 5 नवंबर को सुबह 12:59 से प्रारंभ होगी और 6 नवंबर को सुबह 3:18 पर समाप्त होगी। उदय तिथि में व्रत 5 नवंबर 2023 रविवार को यानी कल रखा जाएगा। अहोई अष्टमी पूजन के बारे में जानते हैं। अहोई अष्टमी पूजा मुहूर्त शाम 5:32 से शाम 6:51 तक रहेगा। पूजन की अवधि 1 घंटा 18 मिनट की ही है। तो चलिए जानते हैं अहोई अष्टमी पूजा विधि। दीवार पर अहोई माता की तस्वीर बनाई जाती है, फिर रोली चावल और दूध से पूजन किया जाता है। इसके बाद कलश में जल भरकर माताएं अहोई अष्टमी कथा का श्रवण करती हैं। अहोई माता को पूरी और किसी मिठाई का भी भोग लगाया जाता है। इसके बाद रात में तारों को अर्घ्य देकर संतान की लंबी उम्र और सुखदायी जीवन की कामना करने के बाद अन्न ग्रहण करती हैं। इस व्रत में सास या घर के बुजुर्ग महिला को भी उपहार के तौर पर कपड़े आदि दिए जाते हैं। अहोई अष्टमी की व्रत कथा के बारे में जानते हैं। चलिए, एक बार की बात है, घने जंगल के पास स्थित एक गांव में एक बहुत ही दयालु महिला रहती थी। उसके 7 बेटे थे। कार्तिक महीने में दिवाली उत्सव से कुछ दिन पहले महिला ने अपने घर की मरम्मत करवाने के लिए और उसे सजाने का फैसला किया। अपने घर का नवीनीकरण करने के लिए उसने कुछ मिट्टी लाने के लिए जंगल में जाने का फैसला किया। जंगल में मिट्टी खोदते समय उस कुदाल से वह मिट्टी खोद रही थी, उससे गलती से एक शेर के बच्चे की मौत हो गई। मासूम शावक के साथ जो हुआ, उसके लिए वह दुखी, दोषी और खुद को जिम्मेदार महसूस करती थी। इस घटना के 1 साल के अंदर ही महिला के 7 बेटे गायब हो गए और गांव वालों ने उन्हें मृत मान लिया। ग्रामीणों ने अनुमान लगाया कि उसके बेटे को जंगल के किसी जंगली जानवर ने मार डाला होगा। महिला बहुत उदास थी और उसने सारे दुर्भाग्य को अपने द्वारा शावक की आकस्मिक
मृत्यु से जोड़ा। एक दिन उसने गांव की एक वृद्ध महिला को अपनी सारी व्यथा सुनाई। उसने इस घटना पर चर्चा की कि कैसे उससे गलती से शावक को मारने का पाप हो गया। बुढ़िया ने महिला को सलाह दी कि अपने पाप के प्रायश्चित के रूप में उसे शावक का चेहरा बनाकर देवी अहोई माता, जो कि देवी पार्वती का अवतार हैं, की पूजा करनी चाहिए। उसे देवी अहोई के लिए व्रत रखने और पूजा करने का सुझाव दिया गया, क्योंकि वह सभी जीवित प्राणियों की संतानों की रक्षक मानी जाती है। महिला ने अहोई अष्टमी के दिन अहोई माता की पूजा करने का फैसला किया। जब अहोई अष्टमी का दिन आया तो महिला ने शावक का चेहरा बनाकर व्रत रखा और अहोई अष्टमी की पूजा की। उसने जो पाप किया था उसके लिए उसने ईमानदारी से पश्चाताप किया। देवी अहोई उसकी भक्ति और ईमानदारी से प्रसन्न हुई और उसके सामने प्रकट हुई और उससे उसके पुत्रों की लंबी आयु का वरदान दिया। जल्द ही उसके 7 बेटे जीवित घर लौट आए। उस दिन के बाद हर वर्ष कार्तिक कृष्ण अष्टमी के दिन माता अहोई भगवती की पूजा करने का विधान बन गया। इस दिन माताएं अपने बच्चों की सलामती के लिए प्रार्थना करती हैं और व्रत रखती हैं। तो बस आज की जानकारी इतनी थी। फिर मिलेंगे हम आपको इसी तरह की किसी अन्य जानकारी के साथ। अगर आपको मेरी जानकारियाँ अच्छी लग रही हैं तो मेरी वीडियो को लाइक करें। मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं कि आपको ये मेरी जानकारियाँ कैसी लग रही हैं। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।